और कोई कभी ऐसा कुछ रहा है जर्नी में कि जिसको आप याद करके इमोशनल हो जाते हो कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई डिसीजन आपका रहा हो जो आपको लगे कि हाँ मेरी लाइफ का अगर मैंने वो नहीं किया होता तो आज ठीक होता? आई थिंक ऐसे होते हैं बहुत सारे ऐसे जो है डिसीजंस होते हैं आपके। मैं आपको ग्लेशियर की तरफ ले जाता हूँ। ग्लेशियर जो है, मैं सियाचिन ग्लेशियर में मैंने सर्विस की है। सियाचिन ग्लेशियर में टेम्परेचर तकरीबन -52 -54 तक चले जाता है। तो एक बार जो है विंटर्स के टाइम में मैं था उधर, और तकरीबन 20-25 दिन तक जो है सूरज नहीं देखा हमने, और रोज़ रात को तेज़ हवा चलती थी। तो अगर आप जो है ग्लेशियर में हैं, पूरी रात भर आपको उठकर जो है वो स्नो को क्लियर करना पड़ेगा, शॉवल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस स्नो को क्लियर नहीं करते हैं तो आपका जो बंकर है, आपका जो वो पूरा का पूरा जो है आपको दब जाएगा। सुबह आप दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे। तो आप देखिए कि 20-22 दिन तक कंटिन्यूसली लगातार रात भर उठ कर पाले में जो है हमने उसको क्लियर किया, पूरे स्नो को क्लियर किया। और उसी दौरान में जो है हमारी एक पोस्ट थी वहाँ, मुझको तकरीबन 3:30 सवा 3 के आसपास में कॉल आया कि एक जवान जो है वो बहुत ही एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, आपके फेफड़ों के अंदर जो है पानी भर जाता है, वो एल्टीट्यूड की वजह से और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, प्रेशर की वजह से, और उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो डॉक्टर से मैंने बात की, मैंने कहा उसको आप रिवाइव करें। और सुबह मैंने नीचे बेस में बात करने के बाद के जैसे ही मौका मिलता है फ़्लाइट लेने के बाद में हेलीकॉप्टर से इसको एवैक्यूएट किया जाए। और अगले दिन का मौसम, क्योंकि हमें मौसम की भी जानकारी मिलता है, अगले दिन का मौसम बहुत अच्छा नहीं था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप पूरी कोशिश करिए इसके ऊपर कि आप इसको बिल्कुल ठीक रखने की। तो तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास जो है उन्होंने बोला कि इसकी पल्स नहीं मिल रही। और मैंने अपने मन में रखा हुआ था कि मेरी जिम्मेवारी है कि ये सब मेरी कमांड के अंदर है, और जितने मैं ट्रूप्स लेके आया हूँ उतने ही ट्रूप्स मैं वापस ले जाना चाहता हूँ, और अपना काम भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो मैंने प्रे किया, मैं बड़ा वो आध्यात्मिक जो है, मुझे यकीन था कि मेरे जवान को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने प्रे करना शुरू किया कि भाई ये बिल्कुल ठीक रहे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, तकरीबन 1 घंटे के बाद में कॉल आया कि उसकी नब्ज़ जो है चल रही है। और सुबह सुबह जो है मैंने उनको बताया कि अगर जो भी मौका मिले, बिकॉज़ ये बहुत ही क्रिटिकल है और इसकी जान तभी बच सकती है जब इसको एल्टीट्यूड जो है नीचे बेस तक और पूरा हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं हैं वो उसको मिले। छोटा ही उनको एक विंडो मिली हेलीकॉप्टर पायलट्स को, उन्होंने वो अपना हेप्टर रेस्क्यू लॉन्च किया, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन मिशन, और उसको वो नीचे ले गए। जब मैं वापस 2-3 महीने के बाद नीचे गया तो एक बड़े खाने में उससे मुलाकात हुई, वो अच्छी तरह से डांस कर रहा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो वाकया क्या अवस्था थी। और आपको एक बहुत दिली खुशी मिलती है कि आपके एक कॉन्फिडेंस ने कि भाई ये जो है बचना है इसको, मतलब किसी न किसी तरीके से उसका एक असर हुआ कि एक जवान की जो है जान बची।